बढ़ता प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। हर तरफ इस बढ़ते प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, लोग इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन आज जिस खबर पर मैं बात करने जा रही हूँ, वो किसी नुक्कड़ या चाय के चौपाल में हो रही चर्चा नहीं, बल्कि ये चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट की गंभीर बहस के बीच। दरअसल कल ही सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने अपना पहला दिन शुरू किया। सोमवार को उन्होंने पदभार संभाला और मंगलवार यानी आज सुनवाई के दौरान एक वकील साहब की आवाज खराब हो गई। सीजेआई साहब का जवाब सुनकर कोर्ट रूम में हंसी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि दिल्ली के उस भयानक प्रदूषण की याद दिलाने वाला था जो हम सब की जिंदगी को हर दिन मुश्किल बना रहा है। इस मामले पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर जस्टिस सूर्यकांत कौन है, ताकि आप मामले को और गंभीरता से समझ पाए। जस्टिस सूर्यकांत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 25 नवंबर को उन्होंने सीजेआई का पद संभाला। ये उनका दूसरा ही दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज के रूप में वो पदभार संभाले। मंगलवार को एक केस की सुनवाई चल रही थी। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। तभी अचानक उनकी आवाज भारी हो गई। वे गले को साफ करते हुए बोले, माय लॉर्ड, मेरी आवाज चली गई, यानी सर मेरा गला बैठ गया है, आवाज नहीं निकल पा रही। सब शांत हो गए, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हाँ दिल्ली का यही हाल है। ये सुनकर कोर्ट में मजाकिया माहौल बन गया। लेकिन दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण मजाक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई साधारण गला खराब होना नहीं था। ये उस जहरीली हवा की देन थी जो दिल्ली एनसीआर को घेर रही है। सीजेआई साहब का ये मजाक सिर्फ हंसी का पल नहीं था, बल्कि एक गंभीर संदेश भी था। जैसे वो कह रहे हो, प्रदूषण इतना बेकार है कि कोर्ट के वकील तक की आवाज छीन ले रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली के इस प्रदूषण के दर्द की। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पार कर चुका है। ये सीवियर प्लस कैटेगरी में है, मतलब हवा इतनी खराब है कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। वहीं अगर बात करें बीते सोमवार की, तो 382 ये पार था। सड़कों पर घना कोहरा, विजिबिलिटी 0, स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन रुका हुआ, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। और तो और ये प्रदूषण सिर्फ लोकल नहीं, बल्कि इथोपिया के दालोल ज्वालामुखी का विस्फोट भी हो गया है। वहां से 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख निकली, जो रेड सी की तरफ बढ़ रही है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक इसका थोड़ा असर गुजरात, दिल्ली NCR, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि आज शाम तक ही माना जा रहा है कि राख भारत से दूर चली जाएगी। फिर भी हमारी अपनी परेशानी कम नहीं है। फसलें जलाना, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, सब मिलकर ये जहर फैला रहे हैं। सीजेआई साहब का कमेंट सुनकर लगता है कि कोर्ट तक ये हवा पहुंच चुकी है। क्या पता अगली सुनवाई में मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। ये किस्सा हमें हंसाता जरूर है, लेकिन सोचने पर भी मजबूर करता है। सीजेआई सूर्यकांत जैसे जज हमें याद दिलाते हैं कि न्याय सिर्फ केसों का नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू का होना चाहिए। आप इस प्रदूषण को कम करने में क्या कुछ योगदान दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।